करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है महाकुंभ में। 53 करोड़ लोग मारे गए। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, हमको इससे मतलब नहीं है कितने करोड़ नहाए। हर साल कुंभ होता है, हर साल लोग नहाते हैं, वो विषय नहीं है कितने लोग। अरे ये बेशर्म तो किसी का आंकड़ा भी छुपा लिया। अजय सिंह बेस्ट, इसको तो मैं संत मानता था। मतलब ये ऐसे नेता जो है वो इस देश के लिए गर्व का विषय है, शर्म का विषय है। ऐसे नेता जो लाशों पर, ये गिद्ध हैं, ये सफेद पोश भेड़िए हैं, लोग मरते हैं तो मरे। अरे दुर्घटना है वो, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता और कुर्सी प्यारी है। हम भी हिंदू हैं, हम भी जो है फर्जी हिंदू हैं आप लोग। देखिए ये तो आप जो है गोदी मीडिया की भाषा बोल रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कौन फर्जी है कौन। तो क्या नरेंद्र मोदी और भाजपा आरएसएस जो है सर्टिफिकेट देगी? इतनी बड़ी हो गई है, ये हिंदू धर्म से बड़ी हो गई है पार्टी। तो कुंभ को क्यों बदनाम कर रहे हैं आप लोग? ये बेशरम तो हिंदू धर्म का सहारा लेकर के तीसरी बार मुझे इस सरकार पर दया आती है कि तुम्हारे पास ना कुछ बताने के लिए ना कुछ जताने के लिए है। एक सड़क पर जो भिखारी है, इन भाजपाइयों से अच्छा है कि वो कम से कम भीख मांगता है। ये तो मतलब धर्म के नाम पर भीख मांग कर सरकार बना रहे हैं। आज पूरा देश अव्यवस्था का शिकार हो रहा है। रेलवे जिसको मतलब माना जाता था कि भारत की शान है रेलवे, आज वो रेलवे कितना खस्ता हाल है। 50,000 भर्ती इसी सरकार ने वापस ले लिया। आज रेलवे में जो है कर्मचारियों की जो है कमी है। जो रेल का ड्राइवर है, जो रेल चलाता है, वो एक ड्राइवर जो है 24 घंटा रेल चला रहा है। क्यों नहीं हादसे होंगे भाई? आदमी है, मशीन थोड़ी है। आज आपने क्या किया रेलवे को? क्यों? और मुझे तो रेलवे को बर्बाद करने के पीछे जो सबसे बड़ी साजिश समझ में आई है वो ये आई है कि रेलवे को इतना मतलब बदहाल कर दो कि जो है उसको नरेंद्र मोदी अपने प्रिय मित्र अडानी को बेच सके। आज जो ये बेचो जनता पार्टी देश में आ गई है, जो जिसका मतलब विकास का मतलब ही यही हो गया है इस देश में कि बेचते चले जाओ। आपने सारी मुनाफे वाली कंपनियों, BSNL मुनाफे वाली कंपनी थी, उसको बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको जियो को आगे लाने था। इसी तरीके से आप रेलवे को बर्बाद कर रहे हो। क्यों भाई? वंदे भारत में इस देश का गरीब किसान मजदूर जा पाएगा क्या? वंदे भारत किसके लिए बना है? आप हर महीने हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी एक वंदे भारत का आज भी उद्घाटन करते हैं। क्या वंदे भारत का टिकट खरीद पाएगा आम आदमी? क्यों वंदे भारत बना? आपने एसी के बोगियां बढ़ा दी। कौन एसी में जाता है? इस देश का गरीब किसान दबा कुचला वंचित एसी का टिकट पा पाएगा? रे वो तो खाने को मर रहा है। ये आप समझिए। आज ये सरकार घोषणा करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कहे कि हम अमीरों की सरकार है। ये झूठ मत बोले कि हम जो है इस देश के करोड़ों लोगों का सबका साथ सबका विकास नहीं है। चंद लोगों का साथ, चंद लोगों का विकास है। और इस देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से इस देश में दो भारत बनाए जा रहे हैं। एक तरफ अमीरों का भारत और एक तरफ गरीबों का भारत। गरीबों के भारत में इस देश की आम जनता कीड़े मकोड़ों, इसीलिए बेशर्म अश्विनी वैष्णव अपने जो है पद पर बना हुआ है। अभी कोई और सरकार होती तो आप देखते कि किस तरीके, क्या भाजपाइयों के अंदर इंसानियत भी मर चुकी है। अरे दुर्घटनाएं है ना। ये VIP लोग जो जा रहे हैं, कंगना रनौत हुए आज जा रही हैं, तो कंगना रनौत जैसे लोग जाएंगे तो आप चाहते हैं आम लोगों के साथ जाएं? आप लोगों के साथ जाएंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी ना फिर। नहीं तो VIP व्यवस्था पे जाएंगे। कंगना रनौत जाए, अदानी जाए, अंबानी जाए, हमें उससे समस्या नहीं है। लेकिन अगर हमारे लोग मारे जाएंगे, अगर हमारे लोग अव्यवस्था का शिकार होंगे तो हम प्रश्न पूछेंगे। हम इस सरकार के गिरेबान पर हाथ लगाकर इससे सवाल पूछेंगे, क्योंकि लोकतंत्र सवालों के बिना जो है मरा हुआ है। और जिस लोकतंत्र में कहते हैं ना कि जब सड़कें जो है खाली हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाते हैं, जब लोग जो है सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो ये नेता जो है वो भेड़िए बन जाते हैं। इसलिए हमें इस लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में नहीं बदलना है, हमें इस देश को जो है आगे लेके जाना है। और हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आप बूढ़े हो चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, आप कमजोर हो चुके हैं, और बूढ़ा और कमजोर प्रधानमंत्री अमेरिका में इस देश को नहीं चला सकता है। कुर्सी देते हैं अमेरिका में, तभी तो इतना जो है। इसीलिए 1.82 अरब 1.8 अरब का जो मदद मिलता था भारत को अमेरिका से, नरेंद्र मोदी के आने के 2 दिन बाद अमेरिका ने बंद कर दिया।
अमेरिका ने जो है हमारे देश के लोगों के हाथों में बेड़ियां लगाकर, पैरों में बेड़ियां लगाकर अमानवीय ढंग से जो है वो इस देश में युद्ध बंदियों की तरह से, मतलब आज तक युद्ध में जो है, युद्ध में कहीं किसी देश का विमान आता है। आज मतलब ये राष्ट्रवादी हैं, ये राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं। अगर ये राष्ट्रवादी होते तो नरेंद्र मोदी जा कर के जो है सवाल पूछते अपने दोस्त ट्रम्प से कि मैं तुम्हें गले लगा रहा हूं और तुम जो है हमारे लोगों को जानवरों की तरह से बोल रहे हो। अगर देश की जनता का अपमान होगा तो नरेंद्र मोदी का भी वो अपमान होगा। नरेंद्र मोदी का सम्मान हो और देश की जनता का अपमान हो, जनता तो इलीगल इससे बड़े रास्ते से गई शर्म ना? और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। इलीगल रास्ते से गई। इलीगल रास्ते से क्यों गई? आपके देश में आपने ये हालत बना दी, आपने इस देश के जनता तो इलीगल चली भी गई। आज हर दिन जो है इस देश में 2 युवा हर घंटे आत्महत्या कर रहा है। आज बेरोजगारी जो है 50 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार जो कहती है कि हम 2 करोड़ यही नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। आज जनता कहाँ जाए भाई रोजगार के लिए? वो जाएगी इन जो है गलत रास्तों से। कुंभ में जाएगी, महाकुंभ में दर्शन करने, वहाँ से कुछ होगा जैसे मोदी जी चुनाव जीत गए वहाँ। देखिए, मैं इस देश की जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ कि जो धर्म जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो धर्म जानलेवा हो जाए वो धर्म नहीं, वो उन्माद है। आप इस देश की सरकार के लिए आंकड़े हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। किसी के आप रोजी रोटी है, किसी के माँ है, किसी के बाप है, किसी के भाई है। इसलिए अपनी जान को जोखिम में डाल करके कतई जो है धर्म मत करिए। आप अपने धर्म को निभाइए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि आपकी जान जो है वो बहुत कीमती है, उसको सुरक्षित रखिए। राजनीति का हिस्सा मत बनिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय